खबर आजमगढ़ से बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने 22 से 28 मार्च तक अपने आवास बाज बहादुर पर सुनी जन समस्याएं। गरीब कन्याओं और असहायों की चेक द्वारा 4,45,500 रुपए आर्थिक मदद करी। जन सेवा और सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 22 मार्च से 28 मार्च तक अपने निजी आवास पर आम जनमानस से मुलाकात करी। इस 7 दिवसीय जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र से आए भारी संख्या में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण किए। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर, गरीब और असहाय वर्ग के लोगों की चेक के द्वारा मदद करी। भीषण आर्थिक संकट और अन्य परेशानियों से जूझ रहे कई जरूरतमंद परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाई गई। इसके साथ ही कई गरीब कन्याओं के विवाह, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता नगद राशि भी प्रदान की गई, ताकि उन्हें एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन मिल सके। इस अवसर पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा, जनता की सेवा और उनके दुख दर्द में भागीदार बनना ही मेरा सर्वोपरि कर्तव्य है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना और गरीब बेटियों के हाथ पीले करने में सहयोग करना मेरे लिए राजनीति नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इस पूरे सप्ताह उनके आवास पर लोगों का तांता लगा रहा और उनके इस कदम की क्षेत्रवासियों द्वारा भूरी प्रशंसा की जा रही है। चेक पाने वालों के नाम: सरिता जायसवाल, मोहम्मदपुर 10,000, दीपक कुमार, गौतम बरहा तिल, चंद्रबली सरोज, खानपुर बलीजान आदि लोगों को चेक प्रदान किए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता कलीम आजमी के साथ। और आप लगातार इस तरह के काम अंजाम देते हैं, लोगों को चेक देते हैं, रुपए पैसों से मदद करते हैं, क्या मकसद होता है इन सबके पीछे? पैसे की मोह माया बड़ी खराब है। पैसा कोई अपने साथ जो है अपने आखिरी सफर में लेकर नहीं जा पाया है, तो इसलिए पैसे से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मेरा ये रहता है, जो मुझे ऊपर वाला देता है थोड़ा बहुत मैं उसमें समाज के कमजोर लोगों के लिए हिस्सा रखता हूँ। उसी क्रम में चूंकि वसीम भाई आप सब लोग जानते हैं कि ईद का मौका था और इधर मैं लगभग 10 दिन से घर पे ही हूँ, तो बहुत लोग मुझसे मिलने आए ईद के मौके पे भी, और कुछ लोग अपना दुख दर्द लेके आए। किसी की बेटी की शादी है, किसी का इलाज है, तो उसी क्रम में कोई पहली बार तो नहीं, आप इसके विटनेस हैं। ये तो ऐसे होते ही रहते हैं। आज कितने लोगों को चेक दिया गया? अरे जब से हम आए हैं यार, हमको लगता है कि हम गिनते नहीं है तो अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन पहले भी हमने दिया 40-50 लोगों को, सब मिला के हो जाएगा। अब इसमें कितने लोग हैं मुझे लगता है टोटल 30-20 लोग तो होंगे ही। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन मुझे लगता है 30-40 लोग से टोटल कम नहीं होगा। आप इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो क्या कहना है इसको लेकर? आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाए, इसको क्या कहना? ये मकसद बस इतना ही है कि जब आखिरी सफर पे जाएं तो थोड़ा आसानी से जाएं, है ना। ऊपर वाले को हिसाब थोड़ा उसमें जरा नरमी रहे कि भाई ठीक है, नेक बंदा है ना। देखो सही बताएं तो इसका कोई पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है। अब चूंकि हम लोग MP अब MLA और MLC हो जाते हैं तो लोग उसको हर एंगल से पॉलिटिक्स देखते हैं। आप अगर पिछला खंगाल के देखेंगे मेरा इतिहास, तो जब मैं MLA नहीं था तब भी करता था, बस इतना ही फर्क था कि बहुत लोगों के उसमें नहीं आता था। तो ये एक मेरी प्रैक्टिस में है, मेरी हैबिट में है। कितने सालों से ये करते हैं? कितने सालों से मैं बताऊं, मेरी उम्र है आज लगभग 53 साल। और जब मैं 25-30 के आसपास पहुंचा और जब मेरे पास थोड़ा मुझे लगा कि कुछ खुशहाली आ रही है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने उसको मैं जानता हूं। हालांकि ऐसा नहीं, मेरा परिवार पहले से सक्षम था, ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन फिर भी एक जो नौजवान होता है और स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तो वो मैंने भी देखा है। और जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कुछ उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज को भी वापस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको शुरू कर दिया था। उस वक्त से ही कर दिया था, पूरा जिला जानता है। और इसमें मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे, अब यहाँ जिले के बाहर से लोग आते हैं, गाजीपुर से, बनारस से, कोई इधर से आ जाता है, जो मेरे जिले से लेना देना नहीं है, कहीं से भी आ जाते हैं, तो मैं कभी उसका नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता। अगर मेरी आंखों ने ये महसूस कर लिया कि नहीं ये जेन्युइनली नीडी आदमी है, तो मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। और सिम भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक सामाजिक समाज के लिए मैसेज है
खास तौर से बेटियों के लिए। बेटियां किसी भी की हो, किसी धर्म जाति की हो, बेटियां सबकी साझा है। अगर कोई पिता अपनी बेटी के लिए आपसे ये कोई बात कह दे सहायता के रूप में, तो कभी उसको मना नहीं करना। सर, लोग कहते हैं कि अच्छी चीजों को देखकर लोग प्रेरित होते हैं, इसीलिए कह रहा हूं, काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तस्वीर पूरे जिले में या पूर्वांचल में सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है। इस पर क्या कहना? ऐसा नहीं है कि और लोग भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द ओनली वन, और लोग भी करते होंगे, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, सिकंदर भी गए थे तो उनका हाथ खाली था, दौलत तो कोई लेके कब्र और शमशान नहीं जा पाया है। यही चीजें रहेंगी जो आपको कहते ना, बड़ा आदमी कोई दौलत से बनता है? दौलत तो बहुत लोगों के जो स्मगलिंग करते हैं उनके पास भी होती है। तो बड़ा आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है समाज में जो अपनी दौलत से कुछ दूसरों का भी हिस्सा समाज को, ये दौलत कहाँ से आती है? इसी समाज से आपको मिली है। ये जो बिजनेस आप करते हैं या किसी कोई भी माध्यम है, इसी से आप इसको अर्न करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अगर आप उसे वापस कर देते हैं किसी भी रूप में, तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि बैलेंस होता है। और मैं तो ये जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। यू टेक माय वर्ड। मैं आज एमएलसी हूं, कल ना रहूं, कुछ ना रहूं, तो भी शाह आलम रहूंगा और एक कंपनी का मालिक रहूंगा। और जब तक रहूंगा, जब तक मेरे क्षमता रहेगी, तब तक मैं करता रहूंगा। जिस दिन इस लायक नहीं रहूंगा, ईमानदारी से कह दूंगा कि भैया आप कंगाल हो गया, झूठा आदमी नहीं है। नहीं, देखो जो साफ बात, जब तक है तब तक है। और जब तक मैं तो अपने बच्चों से कहता हूं कि तुम लोग बिजनेस करो। मैं किसी को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कहा बेटा तुम लोग बड़े बिजनेसमैन बनो, क्योंकि उससे तुम लोग समाज की ज्यादा मदद कर सकते हो, शिक्षा में कर सकते हो, मेडिकल में कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, और उसके माध्यम से तुम नौजवानों को रोजगार दे सकते हो। तो अब है पॉलिटिकल सवाल, अखिलेश यादव जी कल दादरी से शुरू करने जा रहे हैं। मानेंगे नहीं आप अपना पॉलिटिकल सवाल लेके, है? तो सपा की क्या तैयारी है इस शुरुआत से? देखो, सब बढ़िया तैयारी है। और कोई, मैं एक लाइन में कह दूं, समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है और जनता बनाएगी।